Assalamu alaikum everyone. My name is Abuzad Hatak and today I'm here to discuss my startup idea. So सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डायलॉग बॉडी है क्या। तो डायलॉग बॉडी एक आपका आप ऐसे समझ लें इसको कि आपका एक इंग्लिश टीचर है। जैसे कोई भी स्टूडेंट है एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाता है और जाके वहाँ पे फिजिकल क्लासेस लेता है और फिर भी उतना फ्लुएंट नहीं हो सकता इंग्लिश में, उसको काफ़ी टाइम लग जाता है। बेसिकली अगर आप ऐसे भी देखेंगे जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है और अपने 10 साल 15 साल 20 साल लगाता है, बट वो उतना फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकता। ये ज़्यादातर ये प्रॉब्लम इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं तो इनमें आती है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए हाँ, हमने एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है जिसका नाम है डायलॉग बडी। तो डायलॉग बडी ऐसे वर्क करेगा कि जैसे दो फ्रेंड्स आपस में बात करते हैं वीडियो कॉल पे, तो सेम लाइक ऐसे ही हमारा एआई जनरेटेड पर्सन जो होगा वो आपसे बात करेगा। जैसे कि दो फ्रेंड्स मैंने पहले भी बताया वीडियो कॉल पे बात करते हैं। तो वीडियो जो हमारा प्रोजेक्ट है इस पे बेसिकली 3 फेजेस हैं, ठीक है। तो इस पे बेसिकली 3 फेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज में ये होगा कि फर्स्ट स्टेज में सिर्फ आपकी कन्वर्सेशन होगी, जैसे कि दो फ्रेंड्स में आपस में बात होती है डेली बेसिस पे। तो इसी तरह जो नॉर्मल बात होगी डेली बेस पे डायलॉग जैसे करते हैं दो दोस्त आपस में, इस तरह वो डायलॉग करेगा हमारा एआई मॉडल आपसे। तो आस्ता आस्ता क्या होगा कि जब वो बात करता रहेगा, इससे ये होगा कि उसमें जो हेजिटेशन थी, बेशक वो गलत बोलता है ठीक बोलता है ये नहीं मैटर करता, बस हमारा एआई मॉडल डिटेक्ट करेगा कि ये बोलना क्या चाहता है। तो और उसी की बेस पे वो उसको फीडबैक देगा। तो जब वो काफ़ी अर्सा ये बोलता रहेगा तो एक टाइम आएगा कि वो उसकी जो स्पीकिंग में वो फम्बलिंग थी, वो हेजिटेशन थी, वो इरिटेट होता था बोलते हुए इंग्लिश, तो वो फ्लुएंट हो जाएगा। जैसे ही फ्लुएंट हो जाएगा तो हमारा जो एआई मॉडल है वो बैकएंड पे डिटेक्ट करता रहेगा उसकी एक्यूरेसी रेट का, मतलब कि उसकी फ्लुएंसी रेट, सॉरी, वो चेक करता रहेगा। तो एक टाइम आएगा जब उसका फ्लुएंसी रेट 70% टू 80% पहुंचेगा, तब हमारा जो एआई मॉडल है वो उसको सेकंड स्टेज पे स्विच कर दे। तो सेकंड स्टेज पे भी सेम लाइक फर्स्ट स्टेज उसे इन कन्वर्सेशन करेगा हमारा एआई मॉडल। बट ये स्टेज फर्स्ट स्टेज से इस तरह डिफरेंट है कि इस स्टेज में वो उसको सजेशंस देगा। वो जो बोल रहा होगा, वो जो कुछ भी बोल रहा होगा उसके जो मतलब अगर कोई सेंटेंस गलत बोलता है, अगर उसकी वोकैबुलरी गलत है, अगर ग्रामर गलत है, तो उसको करेक्ट करके उसकी सजेशंस देगा। मतलब उसको नीचे डायलॉग बॉक्स एक होगा, वहाँ पे वो उसको सजेशंस देगा कि भाई तुमने ये चीज़ गलत बोली है, तुम इसको इस तरह करके ठीक बोल सकते हो, बट करेक्शन नहीं करेगा। करेक्शन मतलब सिर्फ सजेशंस देगा। तो जब सेकंड स्टेज में भी वो उसकी एक्यूरेसी रेट चेक करेगा कि वो सजेशंस को कितना ले रहा है, अपनी ग्रामर को, अपनी प्रोनाउंसिएशन को, अपनी वोकैबुलरी को कितना ठीक कर रहा है। तो जब एक टाइम आएगा 60 टू 70% उसकी एक्यूरेसी चली जाएगी, तो वो लास्ट स्टेज पे उसको स्विच आ जाएगा। लास्ट स्टेज इज लाइक इंटरव्यू स्टेज। इस स्टेज पे ये होगा कि आपका जो एआई मॉडल है, हमारा जो एआई मॉडल है, वो ये करेगा कि वो उसका इंटरव्यू लेगा कि वो इंग्लिश कितनी अच्छी बोल रहा है, क्या कितनी ग्रामर मिस्टेक कर रहा है, कितनी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक कर रहा है, कितनी वोकैबुलरी मिस्टेक कर रहा है। इसको वो ठीक करेगा उसको, मतलब कि अगर वो गलत बोलेगा तो वो उसको कहेगा भाई तुमने ये चीज़ गलत बोली। इस तरह क्या होगा कि घर बैठे ही आप घर बैठे ही अपनी इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं। और इससे एक और चीज़ भी होती है कि जब तक आप एक चीज़ बोलते नहीं हैं, जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जब तक आप वो बोलते नहीं हैं तब तक आप इंग्लिश को नहीं लर्न कर सकते। आप जब तक बोलेंगे नहीं किसी चीज़ को, जब तक एक चीज़ को करेंगे नहीं, तो तब तक आप उस चीज़ में फ्लुएंट नहीं हो सकते, आप उस चीज़ में बेहतर नहीं हो सकते। तो हमारा प्रोजेक्ट इसी चीज़, यही प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और इसी का सोल्यूशन हमारा प्रोजेक्ट है। तो फ्रेंडली कन्वर्सेशन इसलिए हमने इसमें रखी है क्योंकि जैसे किसी भी दोस्त को एक प्रॉब्लम होता है कोई भी, तो वो अपने सबसे पहले अपने फैमिली से भी डिस्कस ना करके अपने दोस्त से डिस्कस करता है, जिससे क्या होता है कि उसको रिलैक्स हो जाता है। तो हमारा जो यही मॉडल है वो भी इसी चीज़ पे बेस कर रहा है। तो क्योंकि यूज़र कोई भी इंग्लिश स्पीकर है, मतलब उसको बोलने में तो इशू आ रहा था, बट वो टाइपिंग में ठीक है। तो वो उसमें एक हेजिटेशन होती है कि अगर मैं बोलूँगा मैं गलत बोल जाऊँगा, बेशक उसके दिमाग पे
में सही इंग्लिश होगी भी, बट वो बोलने में हेजिटेट करेगा। तो इस वजह से जब वो उसे पता होगा कि भाई मैं एक एआई मॉडल से बात कर रहा हूँ, एक एआई जनरेटेड पर्सन से बात कर रहा हूँ, तो ये मुझे जज नहीं करेगा। तो वो उसमें हेजिटेशन का जो एक थिंग है, हेजिटेशन थिंग है जो उसमें, वो रिमूव हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है डायलॉग बॉडी इसी चीज़ पे बेस कर रहा है। तो इसके कुछ फीचर्स और बेनिफिट्स हैं, जैसे इंटरेक्टिव लर्निंग है कि रियल लाइफ डायलॉग्स आप उसको खुद से पैराग्राफ दे सकते हैं, जो आप खुद से कहते हैं कि भाई ये वाला डायलॉग मुझसे करो। वेकेबलरी एक्सपेंशन कर सकते हैं कि मतलब पर्सनलाइज लिस्ट ऑफ क्विजेस होंगे, अफेक्टिव वर्ड डिटेंशन होंगे, और जिससे क्या होगा, यूजर की वोकेबलरी बिल्ड होगी। प्रोनाउंसिएशन में इंप्रूवमेंट ऐसी होगी कि जो बार बार बोलता रहेगा, स्पीच हमारे जो मॉडल है वो उसकी स्पीच रिकॉग्निशन, जो हमारी स्पीच रिकग्निशन, जो हमारी लाइब्रेरी हम यूज या एल्गोरिदम होगा, तो उसको डिटेक्ट कर देगा कि इसकी प्रोनाउंसिएशन में कितनी बेहतरी आई है।